ख़वातीन के लिए प्रोग्राम है मेरा कि आजकल मॉडर्न और मॉडरेट बनने के चक्करों में अपने मज़हब से दूर ना हो। मॉडर्न सोसाइटी इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय शो ऑफ के। जो आंटियां हैं, आंटियां कहूँगी मैं उन्हें, औरत मार्च वाली, तो उन्हें ये बताना है, बल्कि उन्हें शायद पता ही नहीं है, इस वजह से हम छोटी छोटी बच्चियां उन्हें बताने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ पे ख़वातीन के अंदर जो मैंने जोश और जज्बा देखा है, स्पेशली दीन के हवाले से, हमें ख़वातीन को इस्लामिक तौर पर अपने हया में रहकर अपने इस्लाम का साथ देना चाहिए। That's not about that. हमारा जिस्म हमारे अल्लाह और नबी की मर्ज़ी होती है, और ये जो सब कहते हैं ये सारी मॉडर्निज़म है, लेकिन ये मॉडर्निज़म नहीं है, ये जो हालत है। हज़रत फ़ातिमा बतूल की जो कनीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि हम उनको किस लिहाज से प्रेजेंट कर रहे हैं। हौसला मिला फिर आपको? जी, लेकिन आपकी आवाज़ तो अभी भी मुझे लग रहा है कि नहीं मिला है हौसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद राहिल हुसैन रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम बाय खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सर्विसेज में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़वातीन यहाँ पर आई हुई हैं, और इनसे जानते हैं कि क्या मकसद है। और एक तरफ तो ये जो महीना है वो इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान में कुछ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कहने वाली ख़वातीन भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी आप ख़वातीन देख सकते हैं कि वो बाहया और पर्दे में मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर आने का क्या मकसद था। क्या मकसद था आपका यहाँ पर आने का? Just to spend my time because I'm doing CA, so वो बहुत रफ सब्जेक्ट है ना, and I'm affiliated with लबाइक, so वुमेन्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अभी जो है वो एक तरफ तो ख़वातीन जो हैं वो आपको पता है कि पाकिस्तान में ही मौजूद हैं जो कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? That's not about that. हमारा जिस्म हमारे अल्लाह और नबी की मर्ज़ी होती है, और ये जो सब कहते हैं ये सारी मॉडर्निज़म है, लेकिन ये मॉडर्निज़म नहीं है, ये जो हालत है। और वी हैव टू लिव इन मॉडर्न लाइफ, सो वी हैव इस्लामिक यस, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल्स हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यहाँ पर स्टॉल्स भी लगे हैं जहाँ पर इस्लामिक कुतब रखी गई हैं, और दावत इस्लामी के कायदे और ताजदार ख़त्म नबूवत के भी यहाँ पर पम्फलेट्स भी रखे गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही क्या मकसद है आपका यहाँ पर आने का? यहाँ पे मेरा मकसद ख़वातीन को अपने हक़ के लिए इसलिए लाना चाहिए, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के लिए नहीं होना चाहिए। हमें ख़वातीन को इस्लामिक तौर पर अपने हया में रहकर अपने इस्लाम का साथ देना चाहिए। इस्लाम का साथ देना चाहिए। तो क्या कहती हैं, पिछले दिनों लाहौर में एक इशू भी हुआ था जिसपे औरत ने वो लिबास पहना हुआ था अरेबिक कैलीग्राफी वाला, क्या कहती हैं आप उसके बारे में? मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनली जो है मेरा माइंड है वो इसका ये है कि हमें उस तरह का लिबास नहीं पहनना चाहिए, वो क्योंकि हमारा इस्लामिक जो हमारा है कुरान पाक जो हमारी अरबी जो है वो कुरान पाक की है, तो हमें चाहिए कि हमें उसका अदब करना चाहिए, उस ज़बान का अदब करना चाहिए। नाज़रीन यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। जी सिस्टर, जी अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगी आप? जी वालेकुम सलाम। जी आप मुझे बताइएगा कि आपने यहाँ से जो है वो क्या कुछ सीखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ सीखा है, और सबसे पहले जो बात है जो यानी वुमेन एम्पावरमेंट जो प्रोग्राम है उसका मेन मकसद ही ये था कि जो हमारी जो आंटियां हैं, आंटियां कहूँगी मैं उन्हें, औरत मार्च वाली, तो उन्हें ये बताना है, बल्कि उन्हें शायद पता ही नहीं है, इस वजह से हम छोटी छोटी बच्चियां उन्हें बताने के लिए यहाँ आए हैं कि वो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और हम कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो अल्लाह की दी हुई इमानत है, तो मर्ज़ी भी उस रब ताला की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन आंटियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि थोड़ा ना गैरत की गोली खाएं अगर मिलती है मेडिकल स्टोर से। तो मुझे मज़ीद ये बताएं कि अभी पिछले दिनों जो लाहौर में एक वाक़या हुआ है और उसमें उलमा इकराम पर तनकीद की गई है कि वो हरासा करते हैं ख़वातीन को, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने उलमा कराम, देखें उलमा कराम ने ही उसकी तस्दीक की, क्योंकि एक जो जाहिल है वो ये नहीं जानता कि उस जो इशू बनाया गया था कि उस पे लिखा क्या है। सब ने कहा कि अरबी
अबारत लिखी है। अभी एक आलिम, एक जानने वाला, उसे पता है कि नहीं, ये जो अरबी में लिखा हुआ है ये कुरानी आयात नहीं है, कुरानी अल्फाज नहीं है, बल्कि ये तो वो हलवा या वो अल्फाज लिखे हुए हैं। अब देखें, एक जो आलिम है उसने तस्दीक की और बताया कि नहीं नहीं, सारी जो आवाम है वो गलत तरफ इस इशू को लेके जा रही है और जान के तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है एक तहरीक को। तो इसके उन्होंने तस्दीक की, तो उलमा कराम की तो उनकी वजह से तो तस्दीक हुई। और उन्हें आप कभी बाहर गई हैं तो आप पे कभी मतलब हरासगी वाला मामला, हरासमेंट हुई हो? मर्दों के बारे में ये कहा जाता है ना, तासुर पाया जाता है, फिर उलमा इकराम ने कभी मतलब तनकीद की हो या हरासा करने की कोशिश की हो? उलमा कराम ने, लोगों ने मौलवियों को ही तनकीद का निशाना बनाते हैं ना, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाली, कहती हैं कि जो ये मौलवी हजरात हैं ये इस तरह से हरासा करते हैं, ख़वातीन पर पाबंदियाँ लगाते हैं। ये पाबंदियाँ तो नहीं है कि जब इस्लाम में दाखिल हो गया है इंसान तो फिर मर्जी हमारी नहीं रही, फिर तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी है। फिर तो पैगाम देना चाहती हैं ख़वातीन को? जी मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि बाहया रहें, बावकार बने और जो आने वाली है बापर्दा रह कर, यानी कि ना कि अपने जिस्मों को सजा कर, ना सजा कर, बल्कि शरीयत के ताबे रहकर, और आप नकाब में आप यानी बापर्दा रहकर सब कुछ कर सकती हैं। अब ये नहीं है कि भाई हम कहें कि नहीं अगर किसी ने निकाब पहन लिया तो। जब बताइएगा क्या मकसद है यहाँ पर आने का? यहाँ पर आने का मकसद है कि वुमेन में थोड़ा हौसला होता है। हौसला मिला फिर आपको? जी। लेकिन आपकी आवाज़ तो अभी भी मुझे लग रहा है कि वो नहीं मिला है हौसला। क्या हौसला मिला डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाने के हवाले से? इंशाल्लाह जरूर करवाएंगी। किस फील्ड से ताल्लुक है आपका? मैं मेडिकल FSC प्री मेडिकल। मेडिकल से इनका ताल्लुक है जी। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए भी ये जज्बा रखती हैं कि उनको इंशाल्लाह आज़ाद करवाएंगी। वालेकुम अस्सलाम। अभी मुझे ये बताइएगा क्या मकसद था आपके यहाँ पे आने का? वुमेन एम्पावरमेंट का एक सेरेमनी, 3 सेमिनार इस तरह के अटेंड करने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बाकी तालीम भी हासिल करें, आपको ये वाली तालीम भी लेनी चाहिए इस तरह की। किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक? LCW से। तो ख़वातीन के बारे में क्या कहना चाहेंगी? ख़वातीन उनको इस तरह के प्रोग्राम जो जिसमें दीनी लिबास होता है, बाकायदा हिजाब ड्रेसेस होते हैं, ऑब्वियसली उन्हें ये सब कुछ, ये सेमिनार जिस तरह के अटेंड करेंगे तो उन्हें इसका पता चलेगा, तो इस तरह में आना चाहिए उन्हें। इस तरह आना चाहिए। नाजरीन, अभी आपने देखा है कि ये काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पर एक सेटअप किया गया था जहाँ पर बड़ी तादाद में शिरकत की और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर इनको जो है वो सिखाए गए हैं प्रोग्राम्स, किस तरह से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जनाब क्या मकसद है, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं? मकसद तो एक ही है जो बाबा जी बता के चले गए हैं। स्पेशली जो ये इवेंट, इस इवेंट में मैं आया हूँ और यहाँ पे ख़वातीन के अंदर जो मैंने जोश और जज्बा देखा है, स्पेशली दीन के हवाले से, मुझे वो वक्त याद आ गया जब बर्मा, फ़लस्तीन, कश्मीर, सीरिया, शाम, लीबिया, अफ़गानिस्तान, कंदूज, चाइना, जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म व सितम होता था तो बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब मैदान लगाते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि यार बाबा जी की दी हुई तालीम, ये जो बच्चियाँ हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी माएँ भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनके अंदर वो तालीम उतर चुकी है। यहाँ पे अभी जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं वो अगर आप चला के दिखाएंगे लोगों को तो यहाँ पे गरज के सेंड कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। कहने का मकसद ये है कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब जो मिशन दे गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे ख़वातीन के अंदर वो मिशन देखा। और जब तक, ये मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कहना चाहता हूँ कि जब तक इस तरह की बहनें ज़िंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद बिन कासम, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसे सपूत इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की धरती पर भी जन्म लेते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या मकसद है आपका यहाँ पर आने का? बच्चे, मेरा यही मकसद है यहाँ पे आने का कि हम लोग देखें कि आजकल जो चल रहा है वुमेन्स के हवाले से सारी चीज़ें, तो हम लोग देखें कि जो इस्लाम से रिलेटेड लोग हैं हमारे, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं। ख़वातीन के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? ख़वातीन के लिए पैगाम है मेरा कि आजकल मॉडर्न और मॉडरेट बनने के चक्करों में अपने मज़हब से दूर ना हो। मॉडर्न सोसाइटी इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय शो ऑफ के, तो अपने दीन के साथ लिंक्ड रहें और बाकी अल्लाह सब। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से क्या करेंगे आप? बच्चे देखिए, हम सब सीधी सी बात है, ना हमारा मुल्क ऐसी कंडीशन में है, ना हमारे लोगों में इतना पुख्ता किरदार है, तो इंसान के ज़िम्मे कोशिश है, तो कोशिश हम लोग से बातों से कर सकते हैं, जाद बिद कलम। तो हम लोग इस कंडीशन में कुछ नहीं है, तो सॉरी कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये इवेंट आप लोगों ने आज ऑर्गेनाइज़ करवाया है, क्या वजह थी इसको ऑर्गेनाइज़ करवाने की?
अस्सलाम वालेकुम शाह जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है ना हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। आपका शुक्रिया। अच्छा, इसमें यह है कि हमारा मुख्तलिफ जो अब आपको पता है मार्च का महीना चल रहा है और अभी आज से 5 दिन बाद जो है ना ऐसी बेहयाई का तूफ़ान जो है आपको लाहौर की सड़कों पर, मार रोड की सड़कों पर नज़र आना है। तो उसके बारे में बाबा जी एक दफ़ा फरमाते होते थे कि अगर ये जो लोग मार रोड की सड़कों पर निकल रहे हैं ना, आप माओ बहनों की जो कमीज़ें हैं ना, जो वो माएँ बहनें जिन्होंने अपनी इज़्ज़त असमत बचाने के लिए, जब हमारे हिजरत हो रही थी हिंदुस्तान से, हम पाकिस्तान में आ रहे थे, तो जो हमारी माओ बहनों ने अपनी इज़्ज़त असमत बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी, अगर आप उनकी जो है ना कमीज़ें आप जो है ना मार रोड पे लटका दें, तो फिर ये जो मेरा जिसमें मेरी मर्ज़ी वाली ख़वातीन आती हैं, इनको पता चले कि कुर्बानियाँ वो दे के गई हैं, अयाशियाँ आज इस मुल्क में हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली सिर्फ उस पर्पज़ को सामने रखते हुए कि एक जो है ना इमेज जाता है बाहर की दुनिया में कि पता नहीं पाकिस्तान में भी जो है ना वो बेहयाई का तूफ़ान उमड़ आया है। हम उनको बताना चाहते हैं कि नहीं, अभी जो है ना यहाँ पे हज़रत उम्मे ऐमन, हज़रत उम्मे अमारा की जो है ना जान, हज़रत फ़ातिमा बतूल की जो कनीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि हम उनको किस लिहाज से प्रेजेंट कर रहे हैं, बस ये चीज़ का जो है ना हमें थोड़ा सा इशू था। उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने अपनी माशाल्लाह बहनों को जो है ना ये मौका फ़राहम किया ताकि वो बता सके कि इस मुल्क में जो है ना अब मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी नहीं चलनी, बल्कि हुजूर का दीन जो है ना वो चलना है। माशाल्लाह नाज़रीन, बहुत प्यारी गुफ्तगू की है। डॉक्टर मुस्तनसर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि इसका मकसद सिर्फ यही था वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम करवाने का कि एक तरफ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कहने वाली ख़वातीन है, लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि वो ख़वातीन भी मौजूद हैं कि जो कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है, और बाहया बापर्दा रहकर जो है वो काम करती हैं दीन इस्लाम को तख्त पर लाने के लिए।